तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर वन के बारे में। पेपर वन जिसका नाम है मैथ, और मैथ जिसको रीजनिंग भी कहा जाता है। रीजनिंग में मुख्यतः 4-5 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी जिसको हम बता चुके हैं, सादृश्यता इसका अर्थ होता है, और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। नंबर एनालॉजी संख्याओं से संबंधित होता है, लेटर्स एनालॉजी जो अक्षरों से संबंधित प्रश्न होते हैं, और वर्ड्स एनालॉजी जिसमें शब्दों से संबंधित प्रश्न होते हैं, और इसमें मुख्यतः जीके से संबंधित ज्यादा प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर एनालॉजी के बारे में। नंबर एनालॉजी में क्या होता है, क्या दो संख्याओं के बीच एक संबंध दिया रहता है, उस संबंध को हमें पहचान करके हमें अगली संख्या में वही संबंध लगाना पड़ता है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उसमें हम कौन कौन सी संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं, में हम आगे देखेंगे। इसमें मुख्यतः जोड़ का, घटा का, गुना का, भाग का, वर्ग और घन इत्यादि संक्रियाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है 6 का संबंध 29 से है, तो 24 का संबंध किससे होगा। जैसे हम कह सकते हैं 6 को 5 से गुना करेंगे तो 25, 30 होगा, और 30 में 1 घटाएंगे तो 29 होगा। तो 24 को भी 5 से गुना करने पर 120 आता है, और 120 में 1 घटाने पर 119 आता है, यानी कि हमारा आंसर होगा 119। इसी तरह अगला प्रश्न है 3 का संबंध 243 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 243 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 5, यानी 3 पर पावर 5 को लिखा गया है 243। उसी तरह हम 5 पर पावर 5 को लिखेंगे 31 25, तो इसका आंसर होगा 31 25। इसी तरह है 20 का संबंध है 50 से, तो 100 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर 20 को 5/2 या 2.5 से गुना किया गया, तो हमें 50 मिल गया। इसी तरह 100 को 5/2 से गुना करेंगे तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, और 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250 आएगा। इसका सही आंसर होगा 250। इसी तरह 83 का संबंध है 25 से, तो 29 का संबंध किससे होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि 83 में 8 और 3 का अंतर होता है 5, और 5 का वर्ग होता है 25। तो उसी तरह हम इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। 9 और 2 का अंतर होता है 7, और 7 का वर्ग होगा 49। अगला प्रश्न देखते हैं 525 का संबंध है 25 से, तो 315 का संबंध किससे होगा। तो इसमें क्या किया गया है, अंतिम के 2 अंकों को लिख दिया गया। तो हम लोग इसमें इसी तरह करेंगे। 315 के अंतिम 2 अंक 15 होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 15। 12.5 को लिखा गया 6.25, तो 7 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 12.5 को 2 से भाग किया गया तो 6.25 आएगा, तो 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5 आएगा। इसी तरह 328 को का संबंध 4 से है, तो 366 का संबंध किससे होगा। तो अंतिम वाला अंक को भाग किया गया है आगे वाले 2 अंकों से, यानी कि 8 को भाग करेंगे 32 से तो 4 आएगा, तो 6 को भाग करेंगे 36 से तो 6 आएगा। इसका आंसर होगा 6। इसी तरह 21 का संबंध है 3 से, तो 574 का संबंध किससे होगा। यहाँ भाग किया गया है 21 को 3 से भाग किया गया, तो 7 बार में भाग लगता है, तो हम 7 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर होगा 82, यानी इसका सही उत्तर होगा 82। इसी तरह 20 को लिखा गया 11, तो 102 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 20 को 2 से भाग किया गया है, जो कि 10 आएगा, और उसमें 1 जोड़ दिया गया, तो हम लोग भी 2 से भाग करेंगे 102 को, तो 51 आएगा, और 51 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर होगा 52। इसका सही आंसर है 52। 123 को लिखा गया है 4, तो 726 को क्या लिखा जाएगा। तो 123 में अंतिम के अंक को बाकी के 2 अंक से भाग किया गया, यानी 3 को भाग किया गया 12 से, तो आया 4। इसी तरह 6 को 6 से भाग करेंगे 72 को, तो हमारा उत्तर होगा 12, यानी कि 12 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 को लिखा गया है -3, तो -18 को क्या लिखा गया। तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो हमारा भागफल आता है -2, तो उसी तरह -2 से हम 18 को भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9, यानी इसका उत्तर होगा 9।
अगला देखते हैं, 9 को लिखा गया 81, तो 12 को क्या लिखा जाएगा? तो 9 का यहाँ वर्ग लिखा गया 81, तो 12 का वर्ग हम लिखेंगे, 12 का वर्ग होता है 144, तो इसका आंसर होगा 144। इसी तरह 3 को लिखा गया 11, तो 7 को क्या लिखा जाएगा? तो 3 का वर्ग होता है 9 और उसमें 2 जोड़ दिया गया है। इसी तरह हम लोग 7 का वर्ग निकालेंगे 49 और उसमें 2 जोड़ देंगे 51, तो सही उत्तर होगा 51। 5 को लिखा गया है 28, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 का वर्ग होता है 25, इसमें 3 जोड़ दिया गया है, तो 8 का वर्ग होता है 64, इसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 67, इसका सही उत्तर होगा 67। इसी तरह 11 को लिखा गया 119, तो 15 को क्या लिखा जाएगा? तो 11 का वर्ग होता है 121 और इसमें 2 घटा दिया गया, तो 15 का वर्ग हम निकालेंगे और उसमें 2 घटा देंगे, 15 का वर्ग होता है 225 और उसमें 2 घटाएंगे तो 223 होगा, इसका सही उत्तर होगा 223। अगला देखते हैं, 6 को लिखा गया है 64, तो 11 को क्या लिखा जाएगा? तो 6 में 2 जोड़ करके इसका वर्ग निकालेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 का वर्ग होता है 64। इसी तरह 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 और 13 का वर्ग होता है 169, यानी कि सही उत्तर होगा 169। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा उल्टा दे दिया, तो 4 का वर्ग जो है होता है 16 और इसमें 1 जोड़ा गया तो 17 हो जाता है। इसी तरह हमको ऐसी संख्या निकालना है जिसका वर्ग करके उसमें 1 जोड़ने पे 37 होना चाहिए, तो इन सभी में हमें लगता है 6 वह संख्या है, 6 का वर्ग करने पे ये 36 आता है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, तो सही उत्तर होगा 6। इसी तरह 10 को लिखा गया है 99, तो कौन सी संख्याओं का समूह या संबंध बताता है? तो 10 का वर्ग होता है 100 और इसमें 1 घटाते हैं तो 99 आता है, तो यही संबंध हमें अगले में दिखाना है। तो ये देख सकते हैं, 6 को 37 लिख सकते हैं, 6 का वर्ग होता है 37, 36 और 36 में अगर हम 1 घटाते तो 35 आता है, तो ये नहीं लिख सकते। 7 का वर्ग होता है 49 और उसमें 1 घटाएंगे तो 48 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसी तरह 8 का वर्ग होता है 64 और उसमें 1 घटाने पे 63, तो ये संभव है, तो इसलिए हमारा उत्तर होगा 8 63। अगला देखते हैं, 7 को लिखा गया 42, तो 9 को क्या लिखा जाएगा? तो 7 में से एक संख्या एक अंक कम करके 6 से इसको गुना किया गया, 7 गुना 6 बराबर 42। इसी तरह 9 में से एक अंक कम करके 8 से इसको गुना करेंगे, 9 के 72, तो इसका सही उत्तर होगा 72। अगला प्रश्न है, 1 को लिखा गया 8, तो 27 को क्या लिखा जाएगा? तो आप जानते हो कि 1 का घन होता है 1 ही और 2 का घन होता है 8, तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। 27 का घन मूल 3 होता है, यानी 3 का घन जो है 27 होता है, तो 4 का क्या होगा 64, तो हमारा सही उत्तर होगा 64। इसी तरह 121 को लिखा गया है 12, तो 25 को क्या लिखा जाएगा? 121 का वर्गमूल होता है 11, 11 में 1 जोड़ते हैं तो 12 आ जाता है। उसी तरह 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसका सही उत्तर होगा 6। 11 का घन होता है 1331, तो 9 को क्या लिखा जाएगा? तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, 9 का घन होता है 729, तो इसका सही उत्तर होगा 729। 27 का संबंध है 9 से, तो 64 का संबंध किससे होगा? तो 27 जो है वो 3 का घन है और 9 जो है 3 का वर्ग है, तो इसी तरह हम 64 का घन निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, 4 का घन है 64, तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, तो इसका सही उत्तर होगा 16। 5 को लिखा गया है 130, तो 6 को क्या लिखा जाएगा? तो 5 को 130 से भाग करने पे 26 आता है, तो हम 26 को 6 से गुना कर देंगे, 6 6 तो 36 का 6 बाकी 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 156। लेकिन ये तो आ नहीं रहा है, फिर से करते 36 के 6 बाकी 3, 6 दूनी 12 15। ये आगे देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ देखिए, 5 का घन होता है 125, उसमें 5 जोड़ा गया। 6 का घन होता है 216, इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 222।
49 को लिखा गया 343, तो 64 को क्या लिखा जाएगा? 49 जो है 7 का वर्ग होता है, तो 7 का घन क्या होगा? इसी तरह 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 का घन क्या है? 8 का घन होगा 512। 8 को लिखा गया 64, तो 27 को क्या लिखा जाएगा? 8 जो है वो 2 का घन होता है, तो इसको 4 का घन के बराबर लिखा गया। उसी तरह 3 का घन होता है 27, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 का घन होगा 125। 11 को लिखा गया 132, तो वही संबंध बाकी दूसरी संख्या में किस में होगी? तो 11 को में 1 जोड़ करके 12 को 11 से गुना किया गया, तो आता है हमें 132। तो उसी तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे 10 का वर्ग होता है 100, यह नहीं हो सकता है। 9 को 10 से गुना करते हैं तो 90, ये हो सकता है। तो हमारा उत्तर होगा 9 5 90। 6 को लिखा गया है 17, तो 9 को क्या लिखा जाएगा? तो 6 को 3 से गुना करके 1 घटाया जाता है, तो इसी तरह 9 को भी हम 3 से गुना करके 1 घटाएंगे, मतलब 27 में से 1 गया 26, तो हमारा उत्तर होगा 26। 20 को लिखा गया है 30, तो 72 को क्या लिखा जाएगा? तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 5, इसी तरह 30 को लिख सकते हैं 5 गुने 6, इसी तरह 72 को लिख सकते हैं 8 गुने 9, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुने 6, 7 अठी 56, तो आंसर होगा 7 अठी 56। 1 को लिखा गया 6, तो 8 को क्या लिखा जाएगा? तो 1 और 6 में अंतर है 5 का, तो 8 और 5 इसमें अंतर होगा 5 का, तो 13, 8 + 5 बराबर 13, तो उत्तर होगा 13। अब बात करते हैं शब्दों का एनालॉजी। शब्दों के एनालॉजी में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द होते हैं जिनका संबंध हमको ज्ञात करके अगला संबंध लगाना होता है। जैसे कि प्रकाश को लिखा गया अंधकार, अपोजिट वर्ड है, विपरीत शब्द है, तो ज्ञान को क्या लिखा जाए? तो ज्ञान को अज्ञान लिखा जाए। टेलीफोन को लिखा गया है मोबाइल, टेलीफोन जहां जिसको हम लोग एक ही जगह पे रुक कर बात करते हैं और मोबाइल को कहीं भी ले जा करके बात कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को हम लिख सकते हैं लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप को कहीं भी ले जा करके हम लोग बात कर सकते हैं। कबूतर को लिखा गया है शांति, तो सफेद झंडा क्या होता है? कबूतर जो है शांति का प्रतीक होता है, तो सफेद झंडा जो है वो आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा आत्मसमर्पण। जीवन का लिखा गया मृत्यु, अपोजिट वर्ड है, तो उम्मीद को क्या लिखेंगे? तो उम्मीद का अपोजिट होगा निराशा। ईंट को लिखा गया मिस्त्री, यानी मिस्त्री जो है ईंट का प्रयोग करता है, तो रंग का प्रयोग कौन करता है? तो चित्रकार करता है। मुर्गी जो है वो अंडा देती, तो पेड़ क्या देती? तो पेड़ जो है वो बीज देती है ताकि अगला पेड़ बन सके। मोरनी को लिखा गया मोर, तो कुतिया का क्या होगा? तो ये तो आसान है, इसका कुत्ता होगा। घर में खाना बनता है रसोई में, तो पौधे में खाना कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है। व्रत में भूख लगती है, दौड़ में क्या लगता है? तो दौड़ में थकान होती है। मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान होता है, तो अंक गणित किसका होता है? अंक गणित होता है संख्याओं का। हंसना, आनंद में लोग हंसते हैं, तो क्या चीज में रोते हैं? तो दुख में रोते हैं। प्रोत्साहन, किसी को प्रोत्साहन देने पे उसकी विजय हो सकती है। और किसी निराशा कब होती है? जब हम चिंता में रहते, चिंता में रहेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। कुत्ता के काटने से होता है रेबी, तो मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। नारियल के ऊपर होता है छिलका, तो पत्र के ऊपर क्या होता है? लिफाफा। सोना का दिया गया आनंद, तो खेल का क्या होगा? सोने से आनंद मिलता है, तो खेल से चोटिल हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, तो न्यूजीलैंड का क्या है? तो न्यूजीलैंड का कीवी है। मोतियाबिंद जो है वो आंख में होता है, तो निमोनिया किसमें होता है? फेफड़ा में। घड़ी जो है समय बताती, तो तापमापी क्या बताता? तापमान। इसी तरह पोस्टर को दीवार पे लगाते हैं, तो फोटो को कहा किसमें लगाते हैं? फ्रेम में। चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है, तो पृथ्वी जो है क्या है? पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे के प्रश्नों के लिए हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।